बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आप लोगों के लिए 11वीं क्लास का चैप्टर लेकर आए हैं। उस चैप्टर का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्यक और बहुलक। इससे पहले पार्ट में हमने व्यक्तिगत सीरीज के जरिए माध्य का, समावेशी सीरीज के जरिए माध्य का निकालना सिखाया है। यानी कि हमने 3-4 तरीके से आपको माध्य का निकालना सिखा चुके हैं, जो अलग अलग तरीके की श्रृंखलाओं में है। अब बच्चों, 2 श्रृंखलाओं के बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे पहली श्रृंखला है असमान वर्ग अंतराल वाली श्रृंखला, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 100। यहाँ देखिएगा 30 का अंतर, यहाँ 20 का अंतर, यहाँ 20 का अंतर, यहाँ 10 का अंतर। ठीक है बच्चों, अब जब हमारे पास ये सारे के सारे अंतर आ रहे हैं तो अब इनका कैसे निकालें। सवाल दिया हुआ होगा और उन सबको जोड़ के हम n निकाल लेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। बच्चों, अगर किसी वजह से हमारा असमान वर्ग अंतराल हो तो माध्य का निकालते वक्त कोई फर्क नहीं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में समझाया था बिल्कुल सेम तरीके से हम निकाल लेंगे। ज़्यादा सवाल हो जाएंगे तो उसी के लिए मैं आप लोगों को ये करा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि इसका हम CF निकाल लेंगे। बच्चों, क्या निकाल लेंगे? CF कैसे निकलता है वो मैंने बताया था कि ये नंबर तो जू का तो लिख लेंगे, फिर इन दोनों को यहाँ जोड़ लेके यहाँ लिख देंगे 27, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 52 हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 92 हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 4 और 9 और 4 13, 134 हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 4 8 और 4 और 1 148 और ये 8 जुड़ जाएंगे तो 156 156 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना काम आप लोगों को आना चाहिए। इसके अलावा हम क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले m बराबर n+1 में 2वां पद। ठीक है, ये सबसे पहला हमारा काम है। n हमारे पास कितना बच्चों? n है हमारा 156 +1 में 2, तो 157 अपॉन में 2। डिवाइड कर देंगे 157 को 2 से। 2 7 ज़ा 14, 1 2 8 ज़ा 16, 1 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया बच्चों? 78.5 वां पद। ठीक है बच्चों, अब ये 78.5 किस किस के बीच में आ रहा है बच्चों? 78.5 40 और 92 के बीच में आ रहा है। ठीक है, जो पहला वाला होता है उसी को हम लेते हैं, वरना तो इन दोनों के बीच भी आ रहा है, लेकिन जो पहला वाला होगा जिसके बीच में आएगा तो हम उसी को ले लेंगे। तो बच्चों ये क्या होगा हमारा? F, मतलब जिसके बीच में आएगा वो F, और उसके सामने से ऊपर वाला बच्चों हो जाएगा हमारा CF, और इन दोनों के बीच की दूरी जो नीचे वाला हो जाएगा वो होगा L1, और इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो हमारा I हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे F बराबर 40, CF बराबर बच्चों 52, और L1 बराबर 20, और I बराबर इनके बीच का डिस्टेंस वो कितना है? 10। मतलब जिस सीरीज़ के बीच में होगा उसी सीरीज़ का डिस्टेंस लिखेंगे। जिस सीरीज़ के बीच में वो आएगा, अगर 30 वाली के बीच में आएगा तो 30 लिखेंगे, 10 वाली का आएगा तो 10, और 5 का आता तो 5 लिखते। यानी कि इन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस, अगर वो इस वाली श्रृंखला में आता तो इनका डिस्टेंस लिखते 20 I की जगह। फार्मूला क्या है हमारा? माध्य का बराबर L1 प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू I। बच्चों ये इसका वो है फार्मूला। अब बच्चों हमने लिखा m बराबर L1 कितना हमारा बच्चों? L1 हमारा आया 20 प्लस n कितना हमारा 156 अपॉन में 2 माइनस CF हमारा कितना है बच्चों? 52 अपॉन में F है 40, और गुना में कितना है हमारा? 10। ठीक है बच्चों, अगर हम इसे काट दें 2 7 14, 2 8 16 78, तो 20 जमा 78 माइनस 52 अपॉन में 40 गुना 10। इस 0 से 0 काट दीजिएगा। ठीक है बच्चों, जब हम इस 0 से इस 0 को काट देंगे और इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 20 जमा 78 में से 52 माइनस जाएंगे तो 26 बच जाएंगे, 26 अपॉन में 4। ठीक है, 78 में से 52 जाएंगे तो 26 बच जाएंगे, 26 अपॉन में 4। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और ये कितना हमारा 26 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 6 24,
2 पॉइंट लगा देंगे, 4 पंजे 20, 6.5। बच्चों ये आ गया हमारा 20 जमा 6.5, तो कितना आ गया हमारा 26.5। माध्य का बराबर कितना आ गया बच्चों 26.5। इस तरीके से आप माध्य का निकाल सकते हैं। माध्य का के जो मैं एक बार और आप लोगों को बता दूं, फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, जो ये पद आता है उसके बीच वाला, मतलब ये जो नंबर है ये तो f होगा, और इसके सामने जो CF होगा उससे ऊपर वाला नंबर CF लिया जाएगा, f वाले के सामने वाले से ऊपर। और इस सीरीज़ के सामने जब पहुंचेंगे जो निचला वाला लिमिट होगी उसे L1 कहेंगे, ऊपर वाले को L2। हमें चाहिए L1 तो हम लेंगे L1। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम I कहते हैं, वो हमने I लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी है, स्पेशल क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। उसमें क्या दिया होगा आपको, जो है फ्रीक्वेंसी में कोई नंबर छोड़ रखा होगा, ठीक है, और वहां पर आपको n दे रखा होगा और माध्य का दे रखी होगी, n दे रखा होगा और बच्चों माध्य का दे रखी होगी। और आपको निकालना क्या होगा, आपको ये 2 नंबर निकालने पड़ेंगे। इसे मैं बच्चों f1 मान लेता हूं और इसे मान लेता हूं बच्चों f2, ठीक है, f1 और f2, ये दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जबकि सवाल में आपको माध्य का m बराबर 30 दे रखा हुआ है और n बराबर 100 है। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम CF निकाल लेंगे। CF कैसे निकाल लेंगे बच्चों, CF के लिए हमने बताया था आपको 10 तो यही है, ऐसे लिख लेंगे। अगला नंबर कितना है f1, तो हम लिखेंगे f1 जमा 10। अगले नंबर पे 25 है तो f1 और ये 25 नंबरों में जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया बच्चों 35। फिर f2 35 और 25, 30 और 35 कितना हो जाएगा 65, 65। फिर सॉरी f1, फिर उसके बाद है बच्चों f2, तो हम लिखेंगे f1 जमा f2 प्लस 65। फिर f1 प्लस f2 प्लस 10 इसमें ऐड कर देंगे तो बच्चों कितना हो गया 75। ठीक है बच्चों, अब हम एक काम और कर सकते हैं कि f1 प्लस f2 प्लस 75 इज इक्वल टू कितना है बच्चों 100, ठीक है, कितना है 100। तो यानी कि f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 100 माइनस 75। इस 75 को इधर भेज देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि f1 प्लस f2 बराबर 25। यानी कि f1 और f2 पे जो 2 नंबर हैं उन सब नंबरों का योग कितना है बच्चों, उनका योग जो है आपका 25 है। ठीक है, इतना यहाँ पर क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हमें निकालना है कि हमारा जो नंबर है माध्य का जिससे निकली है वो किस सीरीज में आएगी। तो हमने बताया था सबसे पहले m बराबर n+1 अपॉन में 2वां पद, ठीक है। अब n कितना हमारा 100 जमा 1/2 यानी कि 101 अपॉन में 2 बराबर 50.5 वां पद, ठीक है बच्चों। अब ये जो 50.5 कहाँ पर बैठेगा बच्चों, 50.5 यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो दोनों के दोनों भी उससे बड़े नहीं हैं भाई, क्योंकि देखो ये 25 है ना, और अगर ये दोनों ही 25 जोड़ लिए जावे तब भी इसके बराबर बैठेंगे, 50.5 से छोटे बैठेंगे, ठीक है। तो कौन से उसमें होगा 30 और इस वाली श्रृंखला के बीच में। तो ये क्या हो गया हमारा CF, ये हो गया हमारा F और ये हो गया हमारा L1। तो हम यहाँ पर लिख लें इसे चाहे तो F बराबर 30, CF बराबर F1 प्लस 35, L1 बराबर 30 और हमारा ये कितना है L1 तो हमारा 30 हो गया और I बराबर आ गया बच्चों हमारा 10। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, हमारे पास वही फार्मूला जिस फार्मूले को हमने लेके यहाँ पर बढ़े थे, माध्य का बराबर L1 प्लस n अपॉन में 2 प्लस माइनस CF अपॉन में F इंटू I, ये वाला फार्मूला है। अब देखो इसमें माध्य का हमें दे रखी है वो कितना है 30, तो हम यही लिख लेंगे बच्चों 30 इज इक्वल टू L1 भी 30 है प्लस 100 अपॉन में 2 माइनस CF कितना है बच्चों हमारा F1 प्लस 35 अपॉन में आपका कितना है ये हमारा जो हमारा F आया है वो हमारा 30 इंटू बच्चों 10,
ठीक है। अब बच्चों अगर मैं इस नंबर को इधर भेज लूँ तो 30 माइनस 30 बराबर, इन्हें काट लेता हूँ तो ये हो जाएगा बच्चों 50, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 50 माइनस F1 प्लस 35। ठीक है। अब जब बच्चों मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा, इस वाले ब्रैकेट को ओपन करूँगा, ये माइनस तो अंदर वाला निशान भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अपोन में 30 गुना 10, तो मैं 0 काट दूँ चाहे तो 30 में से 30 जाएगी तो 0। 50 में से बच्चों हम माइनस करेंगे इसे तो कितना बच जाएगा, 15 माइनस F1, और इस 3 को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 0 गुना 3, तो बराबर ये हो जाएगा 15 माइनस F1। ठीक है। अब मैं अगर इसे इधर भेजूं तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस F1 बराबर 0, और माइनस F1 बराबर माइनस के 15, तो इन दोनों से तो दोनों का कट गए, तो F1 बराबर कितना आ गया बच्चों, 15। ठीक है। जब हमारे पास F1 15 आ गया तो हमारे पास ये सब तो है पहले से मौजूद, तो वो क्या था हमारा F1 प्लस F2 बराबर 25 था। अब वो जो 25 था, F1 की जगह हमने 15 लिख लिया, 15 प्लस F2 इज इक्वल टू 25, और F2 इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो F2 बराबर आ गया बच्चों हमारा 10। तो ये दोनों के दोनों आंसर हमारा आ गए, F1 15 और F2 10। बच्चों आप इसे रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये निकालना आ जाएगा, और आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चनों में भी आप इन्हें तलाश सकते हैं। ठीक है। अगर तब भी आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप जो सवाल पूछना चाहते हैं आप उसे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, उस श्रृंखला का नाम लिखिए, बस हम उसी श्रृंखला के आधार पर आपका सवाल हल कर देंगे। अब बच्चों एक श्रृंखला है, उसमें हमें जो है से कम और से अधिक, से कम और से अधिक का जो तोरण है वो बनाना है, और उस तोरण से हम आप लोगों को माध्यिका भी निकालना शुरू करेंगे। ये पहले मैंने इसलिए लिख लिए हैं जिससे कि आपको आसानी से मैं समझा सकूं। अब देखो जब से कम लिखेंगे तो ये बाद वाला नंबर लेंगे, 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 25 से कम, 30 से कम, इस तरीके से। और जब से अधिक वाला लेंगे तो ये वाली लाइन लेंगे, 0 से अधिक, 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक, 35 से अधिक। समझ गए बच्चों। अब जब से कम लेंगे तो उसमें तो हम सिर्फ CF निकाल लेंगे। से कम में क्या निकाल लेंगे बच्चों, CF। तो ये 4 था, 4 लिख दिया, 4 और 6 10 लिख दिया, 10 और 10 20 लिख दिया, 20 और 10 30 लिख दिया, 25 और 30 55 लिख दिया, 22 और 55 77 लिख दिया, 18 77 95 लिख दिया, और 95 और 5 100 यहाँ लिख दिया। समझ में आ गया। इसी तरीके से अधिक में क्या करेंगे, सारे के सारे जोड़ लेंगे, 100 है लिख दिया। उसके बाद 4 माइनस कर देंगे क्योंकि ये कम है, इससे बाकी सारे के सारे उन्हें कितने देंगे, 96। अब ये 10 हैं, सारे के सारे नीचे वाले यहाँ पर लिख देंगे, वो हो जाएंगे 90। फिर सारे के सारे नीचे वाले जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएंगे 80, वो यहाँ लिख देंगे। फिर 10 और कम होगी, अब यहाँ से जोड़ के लिख देंगे, वो कितने हो जाएंगे, 70। ठीक है, मतलब इन सारों के सारों को। फिर इन्हें कम कर देंगे तो फिर कितने हो जाएंगे, 45। फिर इन्हें कम कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 23। फिर 5। इस तरीके से हम जो है से कम की श्रृंखला बना लेंगे। देख लीजिएगा आप, ऐसे 5 ऐसे भी जोड़ के लिख सकते हैं। देखो इसका आसान तरीका मैं आपको बता दूं, 5 लिख दिया, 18 और 5 23, ठीक है, 23 और 22 45, 45 और 25 70, 70 और 10 80, 80 और 10 90, और 90 और 6 96 और 4 100। नीचे से आप इसे लिख सकते हैं, यानी कि ये यहाँ पर लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख दिया, इसे जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे, इसे ऐसे। ठीक है बच्चों, से कम और से अधिक आप पे उम्मीद है कि आ गया होगा। अब बच्चों हम से कम से और से अधिक के ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं से कम का ले लूँगा। ये कितना है अंतर, ये 0 से 5, 5 10 15 20 25 30 35 40 45। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें जो 100 हैं तो हम कैसे लिखेंगे, 20-20 का अंतर कर ले, थोड़ा बढ़ा देंगे हम इन्हें, 20 40 60 80 और ये हो जाएंगे 100। अब जब हम से कम में लेंगे
तो हम से कम में कैसे लेंगे, ये कितना है 5 से कम कितने हैं 4, तो 4 कहीं यहाँ पर होगा। फिर 10 से कम में कितने हैं 10, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा इसमें, आधे से ऊपर। फिर 15 से कम कितने हैं 20, तो वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। फिर 20 से कितने हैं 20 से कम 30, उसे हम यहाँ पर ले लेंगे 30। और 25 से 55, 55 कहीं यहाँ पर होगा। जब आप इसे ग्राफ पर समझाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। 30 में 77, 60 और 10 77। फिर उसके बाद 35 से कितना है 95, 95 कहीं यहाँ बैठेगा 95। और फिर ये हो जाएगा 40, हो जाएगा 100 पे। तो हमने इसे यहाँ से शुरू किया और इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने मिला दिया। अब से अधिक कैसा मिलेगा, ये कितना है 100, 100 यहाँ पर है। उसके बाद 96, किससे अधिक 5 से अधिक में 96, तो ये हो जाएगा आपका 96, 96 कहीं यहाँ होगा। फिर इसी तरीके से 15 पे कितना होगा 90, 90 थोड़ा सा और नीचे को हो जाएगा। फिर 20 पे कितना है आपका 80, 80। फिर उसके बाद कितना है 30 पे 70, 70। फिर 35 पे कितना है 45। फिर कितना है 40 पे बच्चों 23। फिर कितना है इस पे 40 पे है 5। अब बच्चों हम देखेंगे से अधिक में सारे के सारे 100 हैं, तो वहाँ 100 के उस पर लिख लिया। उसके बाद 5 पे 96, तो क्योंकि ये ग्राफ में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, छोटा बैठ रहा है। 10 पे कितना है बच्चों 90। फिर उसके बाद में 15 पे है, 15 पे आपका जो है 80। उसके बाद 20 पे भी बच्चों कितना है 70। फिर 25 पे कितना है बच्चों 25 पे 45, 45 यहाँ कहीं होगा। और 30 पे है आपका 23, 20 और 3 23। फिर उसके बाद कितना है, और फिर 40 पे है बच्चों, 35 पे है बच्चों 5, 5 यहीं रहेगा बिल्कुल नीचे की तरफ। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ऐसे करके बच्चों मिला देंगे, ठीक है। अब बच्चों अगर हमें ग्राफ पे वो निकालना हो तो हम यहाँ से देखेंगे, इसे ऐसे मिला देंगे और इसे यहाँ से मिला देंगे। तो बच्चों ये कहाँ पर बैठ रहा है, लगभग 50 पे बैठ रहा है। तो जिस जगह पर ये इस लाइन पे फिट बैठे हैं, मतलब नाप के जिस लाइन पे, क्योंकि आप ग्राफ की मदद से कर रहे होंगे, तो जिस लाइन पे ये बैठेगा उस जगह पर हम उसे लिख देंगे माध्यिका। तो माध्यिका बच्चों कितनी आ गई, माध्यिका आ गई बराबर 50। इस तरीके से आप बच्चों माध्यिका निकाल सकते। अब बच्चों बात करेंगे माध्यिका के गुणों की। बच्चों सबसे पहली बात है सरलता। अगर व्यक्तिगत सीरीज है, व्यक्तिगत श्रृंखला है, तो बहुत आसान है, क्योंकि बीच का नंबर निकाल लो, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रख लो और बीच का नंबर निकाल लो, आसानी से आप बता दोगे कि उसकी माध्यिका क्या होगी। दूसरा, सीमांत मूल्यों के प्रभाव से मुक्त होता है, यानी कि जो इसके सीमांत मूल्य होते हैं, जो सामने वाले मूल्य होते हैं, उनका जो उस पर इफेक्ट पड़ता है उससे मुक्त होता है, और ये सिर्फ सिंगल नंबरों पर भी हो जाता है। तीसरा है निश्चितता, क्योंकि जब इसके मूल्य जो है सीमांत प्रभाव से मुक्त होते हैं तो इनमें क्या होता है बच्चों, अनिश्चितता, वो निश्चितता होती है। तीसरा है इसमें वास्तविक मूल्य ज्ञात हो पाता है, क्योंकि जब हम उसका n/2 और CF लेके करते हैं तो 2 श्रृंखलाएं हो जाती हैं जिनके बीच को हम लेके कर लेते हैं। बच्चों इसका ग्राफिक प्रदर्शन किया जा सकता है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, से कम और से अधिक के जरिए। से कम और से अधिक में हमने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार ग्राफ पे इसे हम शो कर सकते हैं और माध्यिका निकाल सकते हैं। इसके अलावा अपूर्ण तथ्यों में भी संभव, अगर हमारे पास बच्चों तथ्य अपूर्ण है तब भी हम इसको जो निकाल सकते हैं। अगर तथ्य पूर्ण है तो तब तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन माध्यिका एक ऐसा प्रवृत्ति की माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, जिसमें अपूर्ण तथ्यों को भी संभवतः निकाला जा सकता है। बच्चों अब इसके कुछ दोष की बात कर लेंगे। पहला बात है प्रतिनिधित्व का अभाव। इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि वो प्रतिनिधित्व का अभाव है। दूसरा है अवास्तविक। बच्चों इसमें वास्तविकता नहीं होती, अवास्तविक होता है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि ये उस मुद्दे का जो है वास्तविक तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं करता, जिस उस श्रृंखला का, और इनमें बहुत सारा अंतर देखा जा सकता है श्रृंखला के आधार पर।
इसके अलावा बीजगणित विवेचन का भी अभाव है। बच्चों हम इसमें जो है बीजगणित का विवेचन नहीं कर सकते माध्यिका में। बच्चों ये आपका माध्यिका का पोर्शन मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट कराया है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारी सारी वीडियो जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी।